हेलो डियर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि कोर्ट का भूमिका कितना ज़्यादा इस एग्ज़ाम को एक तौर पर फंसाने में भी है। जिस प्रकार से मैं बात करूंगा कि हाई कोर्ट में ही मामला था, पिछले जो जज के बेंच था उसमें स्टूडेंट के लिए जो भी जाता था कि हाँ इस परमिशन के लिए उस पर कैसे अलाउ हो जाता था। लेकिन आज जब इस चीफ जस्टिस साहब के जो बेंच में मामला है तो कैसे परमिशन मांगने पर वो कैसे कैसे चीज़ों को एकदम रूट में जाना चाहते हैं, जड़ में जाना चाहते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि अगर माननीय महोदय जज को, हर जज साहब को अगर केस के रूट में ही जाना है तो फिर बार बार ये जो बेंच बदलने की जो मामला है ये बदलना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, हकीकत में कह रहा हूँ, क्योंकि इससे परेशानी किसको हो रहा है? स्टूडेंट को हो रहा है। बार बार ये जो बेंच बदल दिया जा रहा है, हर एक 6 महीना साल भर एक बेंच सुनवाई करते हैं, उसके बाद फिर जो है दूसरे बेंच में मामला चला जाता है, जिससे पता ये चलता है कि फिर अब जब नए बेंच में जो मामला आया है अब वो फिर से उसको जड़ में जाते हैं कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे जो है आज ये मामला फंसा हुआ है। फिर उस पर वो अपनी टिप्पणी करते चलते हैं, तब जाके आगे जो है उस पर अपना डिसीजन देते हैं। तब तक पता चलता है कि साल भर इस बेंच में भी मामला निकल गया। इससे पहले भी आप देखे होंगे, चाहे वो 20 से 23 के रिजल्ट के लिए ऑर्डर मिलना हो, चाहे 19 से 22 के लिए जो है रिजल्ट के ऑर्डर मिलना हो, मार्कशीट प्रोविजनल से ओरिजिनल जारी करने की मामला हो, सब में कोर्ट का ही परमिशन था, कोर्ट के ही ऑर्डर के बाद सारा कुछ हुआ। ऐसा नहीं है कि काउंसिल अपने मन से कर दिया, ठीक है। और जब हर चीज़ में कोर्ट के परमिशन से ही हो रहा है तो इससे पहले ही तो अच्छा था फिर स्टूडेंट के लिए, जो हर चीज़ों में स्टूडेंट के कम से कम जो जज साहब थे वह जो है अलाउ कर देते थे कि ठीक है आप एग्ज़ाम करवाइए, ठीक है आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 सुनवाई हुई, दोनों सुनवाई में जज साहब ऐसे ऐसे बात जो है काउंसिल से कर रहे हैं जो ऑलरेडी सब जान रहा है कि काउंसिल इतना भ्रष्ट, इतना बेबुनियादी तरीके से काम, फालतू में काम, इतना भ्रष्ट तरीके से काम कर रखा है, वो हर कोई जान रहा है। लेकिन फिर उसी पास्ट में जा रहे हैं हमारे जज महोदय, फिर से कह रहे हैं कि हम 800 का रिकॉर्ड देखेंगे, 800 का ये करेंगे। भाई ठीक है, आप 800 का रिकॉर्ड देखिए, आप सब चीज़ कीजिए, लेकिन जो लाइनअप में एग्ज़ाम है, जो लाइनअप में रिजल्ट है, आप उसको परमिशन दे दीजिए। आपको जहां भी लगेगा कि हाँ इसमें गड़बड़ी पाई जा रही है, आप उसको डिग्री को रद्द कर सकते हैं, आप उसके जो है एग्ज़ाम जो हुआ है उसको रद्द कर सकते हैं, जो रिजल्ट दिए हैं उसको रद्द कर सकते हैं, फिर से ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई आप फ्रेश जो है कीजिए। आपको सुनकर इतना दुख मतलब होगा कि जज साहब तो बार बार जो परमिशन मांगा जा रहा था काउंसिल के द्वारा, तो विपक्षी पार्टी से ऑब्जेक्शन किया जा रहा था। जज साहब कह रहे थे आप बोलिए तो हम फ्रेश एग्जाम करने का ऑर्डर दे देते हैं, हम अभी ऑर्डर दे देते हैं कि आपने जो पहले एग्जाम लिया है उस सारा कैंसिल हो जाए, जैसे 22 से 23 का, ठीक है, और जो है उसका आप फ्रेश एडमिशन ले, फिर से एडमिशन ले, फिर से पढ़ाई करवाए, फिर से एग्जाम लीजिए। देखिए कोर्ट के बहुत पावर होता है, ठीक है ना, वहाँ पे ना IAS ना सरकार, किसी का कुछ नहीं चलता है। यही रीज़न है कि MP NRC भी कुछ नहीं कर पा रहा है, न कर पाएगा, और न कोई सरकार कुछ कर पाएगा। कोर्ट जब तक अब जज साहब बोल दिए कि हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक जो है कोई उस पर दाल गलने वाला किसी का नहीं है। तो मेरा बस यही कहना था, चूँकि स्टूडेंट के भविष्य की बात है, जब ऐसा ही बात है तो फिर इस मामले को हमेशा बेंच को बदलना नहीं चाहिए। हमेशा कम से कम उस बेंच में एक जज ऐसा होना चाहिए जो अगर एक बदल भी जाए तो एक कम से कम इस मामले को पूरे अच्छे तरीके से जानते रहते हैं, तो वो नए आए जज को बता सकते हैं कि ये मामला ऐसे से ऐसे हुआ है, ऐसे से ऐसे हुआ है, हम इसको अभी तक देखते आ रहे हैं। लेकिन हमेशा से हम देख रहे हैं 6 महीना साल भर से जज ही बदल जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि फिर जो नए जज आ रहे हैं वो अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर उसके जड़ में जा रहे हैं। और यही जज साहब
जो चीफ जस्टिस के सामने हाई कोर्ट में मामला है, ये भी सेम कह रहे हैं कि हम रूट में बगैर जाए हुए, बगैर संतुष्ट हुए हम कोई परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो ये अब मामला पूर्ण तरीका से काउंसिल के ऊपर बैठ चुका है। कोर्ट जज साहब स्पष्ट कर दिया, काउंसिल के द्वारा कहा गया कि ये पॉसिबल महोदय नहीं है कि 12 मई तक जो 12 को सुनवाई होने वाली है उससे पहले मैं पूरा 800 कॉलेज का डाटा आपको प्रोवाइड करा दूँ। सीबीआई को भी कहा गया, तो आपत्ति दर्ज कराया गया काउंसिल के साइड से। जज साहब एकदम कह दिए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 महीना में देंगे, हम 2 महीना में ही आपको एग्ज़ाम हो या रिजल्ट हो इसका ऑर्डर देंगे, उससे पहले हम कुछ ऑर्डर देने वाले नहीं है। अब 800 कॉलेज का क्या मतलब बनता है? जज साहब को तो सीधा पता है कि भाई कॉलेज बहुत सारा फर्जीवाड़ा है, फर्जी कॉलेज हुआ है। जज साहब एक मुद्दा ये उठाए कि हाँ, आपने कितने कर्मचारी ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिए जिन्होंने इसमें संलिप्त था, तो ये जेन्युइन चीज़ें है, ये सही है। ये बिल्कुल सरकार से जो है सवाल होना चाहिए कि आपने कितने के खिलाफ एक्शन लिया इतने भ्रष्ट चीज़ों में शामिल ऑफिसर के खिलाफ, ये जेन्युइन चीज़ें हैं। लेकिन सॉफ्ट कर्नर थोड़ा स्टूडेंट के प्रति भी रवैया अपनाना चाहिए। पिछले जज साहब को मैंने देखा है लगातार, वो सारे चीज़ काउंसिल से डिमांड कर रहे थे, लेकिन कंडीशन के साथ एक साइड वो जो है एग्ज़ाम भी करने का ऑप्शन देते थे, रिजल्ट भी जारी करने का ऑप्शन देते थे, मार्कशीट भी जारी करने का ऑप्शन देते थे। लेकिन ए वाले जज बेंच में जो है मामला एकदम स्ट्रिक्ट है, एकदम जो है कोई जो है यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर स्टूडेंट के प्रति नहीं दिखाया जा रहा। जब भी काउंसिल स्टूडेंट के लिए बोलता था तो वहाँ पे काउंसिल के वकील को सीधा होता था कि आप स्टूडेंट के पक्ष ले रहे हो, आप स्टूडेंट के पक्ष से आए हो, मैं कैसे दे दूँ? नहीं, 3 साल कहीं ऐसे जगह पर बार बार दुकान के जो है शॉप के एग्जाम्पल दिया जाता था कि 2 साल यहाँ हम दुकान खोल लिए, साल भर कहीं और दुकान खोल लिए। तो काउंसिल के द्वारा बताया जाता था कि महोदय ये शॉप की बातें नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट 15,000 स्टूडेंट की बातें हैं। फिर भी काउंसिल कोर्ट में थोड़ा भी जो है स्टूडेंट के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तो जब स्टूडेंट के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है माय डियर, तो आप लोग समझ लीजिए बहुत मुश्किल होता है। आप और जगह जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, वो बोलेगा मामला कोर्ट में है, काउंसिल में जाएंगे, वो बोल देगा कोर्ट में मामला है, आप जहाँ भी जाएंगे बोल देगा मामला कोर्ट में है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो देखिए, आप स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी घर से इतना परेशान हो चुके हैं, आपको कोई भी व्यक्ति सलाह नहीं देगा कि आप कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ही है। अगर हाई कोर्ट में आप जाएंगे तो चूंकि नर्सिंग का ही मामला होगा, सारे मामला को जो है उसी मामला के साथ में अटैच कर दिया जाता है। एमपी में नर्सिंग का जितने भी मामला आता है 1080 के साथ ही अटैच कर दिया जाता है, तो जब भी सुनवाई होगा उसके साथ ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा परेशानी, मेंटली हरास होता है, तो कोई आपको सजेस्ट नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। भाई जो ऑलरेडी परेशान है, इतना दिन से झेल रहा है, कोई उससे कैसे सजेस्ट कर सकता है कि हाँ आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाइए? वो सब पैसों की अड्डा है, जितना पैसा फेंकेंगे आप उतना ज़्यादा जो है आपका बर्बाद होते चला जाएगा। तो ये सारे चीज़ हैं, जब तक कोर्ट से नहीं राहत मिलेगा तब तक मुश्किल है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं सारा कुछ परमिशन दे दूंगा, आप जब 800 का रिकॉर्ड हमें 12 से पहले कर देंगे, मैं देख लूँगा, 12 को मैं ऑर्डर दे दूंगा। काउंसिल ने कहा कि मुश्किल है, तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि मुश्किल है तो आप 2 महीना ले लीजिए, आप जितना दिन ले लीजिए, आप जितना दिन में जब तक नहीं देंगे हमें रिकॉर्ड तब तक हम कुछ इस पर ऑर्डर देने वाले, परमिशन देने वाले नहीं है। तो सारा जर यही है, बार बार बेंच बदलना बहुत मुश्किल होता है। बार बार बेंच बदल गया, जज बदल जाएंगे, फिर वो नए सिरे से देखने लगते हैं, समस्या यहीं पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और अगर एक जज इस पर सुनवाई कंटिन्यू करते रहते तो आज तक शायद ये मामला समाप्त हो गया होता। जिस ऑफिसर को कार्रवाई करना होता उसको कार्रवाई भी हो जाता, जो कॉलेज बंद होने वाला था बंद भी हो जाता, जो कॉलेज चलने वाला था वो रेगुलर चलता भी रहता, और स्टूडेंट के समस्या भी समाधान हो जाता। शायद आज केस इतना पेंडिंग होने का मेन रीज़न भी हमें लगता है काउंसिल का भी लापरवाही है, कोर्ट में बार बार बेंच बदलने की मामला हो, और जो भी ऑफिसर्स लोग इनमें इन्वॉल्व है वो सब तो खैर महादोषी है ही। ठीक है,
बाकी बहुत लोग कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। देखिए भाई, मामला हाई कोर्ट में है। जब वहाँ पे काउंसिल का नहीं चल रहा है, मेरा आपका किसी का नहीं चलने वाला है। धैर्य ही सबसे बड़ा परीक्षा है आपका अभी के समय में, क्योंकि एमपी में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे दिया है, पढ़ाई कर लिया है, पैसा दे दिया है, उसके लिए बड़ी मुश्किल समय अभी है। तो प्लीज़ धैर्य रखिए। अगर किन्हीं के अभिभावक वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, ये आपके स्टूडेंट, आपके जो है कैंडिडेट का ये दोष नहीं है, ये समय का दोष है और यह जो है सिस्टम का दोष है। इसमें आपके कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने कैंडिडेट, आप अपने स्टूडेंट को मत कोसिए, क्योंकि उनके इसमें 0% भी जो है गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि पूरे एमपी के स्टूडेंट इसमें फंसे हुए हैं, तो एक आपका स्टूडेंट नहीं है। अगर कोई अभिभावक देख रहे हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने अभिभावक के पास भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।